अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। बच्चों, आज एक नई वीडियो में फिर से हाज़िर हुआ हूँ। बच्चों, सबसे पहले आप ये बताएं आपके हाल चाल क्या है। उम्मीद है बच्चों आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और बच्चों, जो क्लास 8 की मैथ है बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने पीछे वाले एक्सरसाइज की थी, एक्सरसाइज 1.5, वो भी इजी थी। अब 1.6 है, ये भी वैसे कंसेप्ट बच्चों वही है, 1.5 वाला वही कंसेप्ट इसमें इस्तेमाल होना है। और बच्चों, मैंने हर क्वेश्चन की टाइमिंग दी हुई है, आप टाइम कोड की मदद से किसी भी क्वेश्चन तक बच्चों जा सकते हैं। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को। बच्चों, इसमें क्या कहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट। हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन का ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस तरह की फॉर्म होती है ना, इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। बाय बच्चों बाय क्या कहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हमने बच्चों इस क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है बच्चों। तो पार्ट 1 देखें बच्चों, 49/64। बच्चों, हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम का पता ही है ना, मैंने बच्चों पीछे वाली एक्सरसाइज में बताया कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। बच्चों, मैंने पीछे बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर लेंगे 49 बच्चों। 49 को बच्चों 49 सिर्फ एक ही प्राइम नंबर पे आता है, वो है 7। 7 7 जार 49 और 7 1 जार 7। और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या बच्चों, 64 है बच्चों। क्या है, 64 है बच्चों। अब बच्चों 8 8 जार 64 और 8 1 आर 8 हो जाएगा। अब बच्चों देखना, इसमें एक इंटरेस्टिंग सी बात है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी प्यारी सी बात है बच्चों। वो क्या है बताता हूँ बच्चों। 49 क्या है, 49 के प्राइम नंबर क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7। और 64 के बच्चों 8 मल्टीप्लाई बाय 8 है, दो ही प्राइम। इसके ऊपर भी अंडर रूट आएगा और इसके ऊपर भी अंडर रूट आएगा बच्चों हमें पता है अगर पेयर बन रहा हो तो उसके ऊपर स्केयर आ जाएगा। 8 का भी पेयर बना है, 8 का भी स्केयर आ जाएगा। और बच्चों हम अंडर रूट को अलग-अलग कर लेते हैं। अगर इकट्ठा हो तो हम अलग-अलग अंडर रूट को कर सकते हैं बच्चों। ये जो हम स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, और 7/8 आंसर आ जाएगा किसका भला बच्चों, 49/64 का। अच्छा बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया और बुक में बच्चों यही आंसर है। और आप सभी कहेंगे बिल्कुल सही है। बच्चों नहीं, ये क्वेश्चन तो सही नहीं है। आंसर ठीक है लेकिन क्वेश्चन सही नहीं है। क्यों नहीं सही बच्चों, हमने कहा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन हमने 64 की कहाँ पे प्राइम किया है। प्राइम से तो बच्चों 8 प्राइम है, 8 प्राइम नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हमने की, 7 तो प्राइम है, 8 प्राइम नहीं है। इसलिए इस तरह से क्वेश्चन करना गलत है, सही नहीं है। हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। प्राइम बच्चों पता है, प्राइम नंबर बच्चों ऐसा नंबर होता है जो 1 पे डिवाइड होता है और अपने आप पे डिवाइड होता है। मतलब कहने का जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं बच्चों। जैसे मैंने कहा था पीछे, मैंने बताया था 5 है, 5 को एक तो 1 बच्चों डिवाइड करता है कंप्लीटली, और एक ही खुद पे भी होता है 5। सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं और किसी भी नंबर पे ये डिवाइड नहीं होता, इसलिए 5 प्राइम नंबर है। लेकिन 8 प्राइम नहीं है, क्योंकि 8 1 पे भी होता है, 8 पे भी होता है, और बच्चों ये 2 पे भी होता है जिसके 3 फैक्टर बन जाएं, और बच्चों ये 4 पे भी होता है कंप्लीटली डिवाइड। अगर जिसके 2 हो वो प्राइम है, अगर 2 से ज़्यादा हो जाएंगे वो प्राइम नहीं है। इसलिए इस तरह से क्वेश्चन करना गलत है बच्चों। तो अब बच्चों हम सही तरीके से करते हैं। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले देखो बच्चों प्राइम, ये देखो बच्चों 4 है, इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड हो जाए, 2 पे हम डिवाइड करेंगे। 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4, ये 2 प्राइम नंबर है, 2 पे हम कर सकते हैं। 2 1 जार 2, 3 में से 2 निकालेंगे 1 आ जाएगा, और ये 2 7 लगेगा तो 12, और 2 6 जार 12 हो जाएंगे। और बच्चों फिर 2 पे गए, 8 2 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। बच्चों आसान है आसान है ना बच्चों। 49 का हमने क्या किया, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, और जो 64 है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। बच्चों इसके ऊपर अंडर रूट है तो हम इसके ऊपर भी अंडर रूट लगा लेते हैं बच्चों। 7 है, अब 7 हमारे पास पेयर बन रहा है, जो पेयर बन रहा है उसके ऊपर स्केयर आ जाएगा। अब ये 2 एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर बन रहे हैं, इस 2 के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा, इस 2 के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा, और इस 2 के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। अब बच्चों देखो इसके ऊपर भी अंडर रूट है, इसके ऊपर भी अंडर, दोनों का अंडर रूट है, हम अंडर रूट को अलग अलग कर
लेते हैं बच्चों। हम अंडर रूट को क्या करते हैं बच्चों, अलहदा अलहदा कर लेते हैं। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाया करता है बच्चों, कैंसिल हो जाया करता है। तो ऊपर बच्चों रहेगा 7 और नीचे बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 ओवर 2, 2 जार 4, 4 2 जार 8। अब ये जो आंसर आया अब बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है बच्चों आंसर। और ये हमारा आता है बच्चों स्क्वायर रूट लेने से इसका आंसर क्या आता है 49 ओवर 64 का 7 ओवर 8। और अब बच्चों हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 मतलब पार्ट 2। तो जी बच्चों पार्ट 2 121 ओवर 625। सबसे पहले हम 121 की बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 121 ऐसा नंबर है बच्चों जो सिर्फ 11 प्राइम नंबर पे ही जाता है। 11 11 जार 4 121 और 11 1 जार 11। अब बच्चों 6 to 5 की भी साथ में ही कर लें। डिनोमिनेटर में 6 2 5 है बच्चों, लास्ट पे 5 आ जाए तो आपने 5 पे ही डिवाइड करना है बच्चों। 5 1 जार 5, 6 में से 5 निकालेंगे 1 और ये साथ में 2 तो 12 हो गया। 5 2 जार 10, 12 में से 10 निकालेंगे तो 2 और ये 5 साथ आया तो 25 और 5 5 जार 25। और बच्चों फिर से कर लेते हैं बच्चों 5 पे। 5 2 जार 10, 12 में से 10 निकालेंगे 2 और ये साथ में 5 आएगा तो 25, 5 5 आर 25। बच्चों फिर से 5 से 5 5 जार 25 और 5 1 जार 5 बच्चों। अब बच्चों 121 ओवर 625। 121 का हमारे पास क्या है 11 मल्टीप्लाई बाय 11 न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 बच्चों 4 दफ़ा है, 4 दफ़ा ही लिख लें। अब बच्चों हमने इसका भी स्क्वायर रूट लेना है, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों। 11 का पेयर बन रहा है तो 11 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। और नीचे 5 5 का 1 2 पेयर बन रहे हैं, 5 के 2 पेयर बन रहे हैं तो 2 दफ़ा 5 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। इसका अलहदा से अंडर रूट, इसका अलहदा से अंडर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है बच्चों। नीचे 11 ऊपर 11 और नीचे 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 11 ओवर 5 5 जार 25 बच्चों। ये हमारा आंसर आ गया है, आंसर आ गया है। अब बच्चों हम करते हैं अपना बच्चों पार्ट कौन सा 3 करते हैं। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स पार्ट 3 जो कि मैंने आपके लिए करके रखा हुआ है बिल्कुल इजी से है बच्चों। बच्चों देखिए 190 न्यूमिनेटर 196 है, 2 पे डिवाइड 2 9 जार 18, 19 में से 18 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, 6 साथ में आ जाएगा तो 16, 2 8 जार 16, फिर 2 पे किया 2 4 जार 8, 9 में से 8 निकालेंगे 1 आ जाएगा, साथ में 8 लगेगा 18 आ जाएगा, 2 9 जार 18। 49 सिर्फ एक प्राइम नंबर है, 7 7 जार 49 और 7 1 जार 7। डिनोमिनेटर है 441, ये 3 पे डिवाइड होता है। 3 1 जार 3, 4 में से 3 निकालेंगे 1 और ये साथ में 4 आ जाएगा तो 14, 3 4 जार 12, 14 में से 12 निकालेंगे तो 2 और साथ में 1 आ जाएगा तो 21, 3 7 जार 21 बच्चों होता है। फिर 3 पे 3 बच्चों 3 ये हमारे पास 14 है, 3 4 जार 12, 14 में से 12 निकालेंगे तो 2 7 साथ में आ जाए 27, 3 9 जार 27, 49 फिर आ गया 7 7 जार 49 और 7 1 जार 7 बच्चों 196 441 का अंडर रूट लिया। अब बच्चों देखें 196 पे 2 2 दफ़ा आया, 7 भी 2 दफ़ा आया लिख लिया, 441 3 2 दफ़ा आया, 7 भी बच्चों 2 दफ़ा आया बच्चों। अब मैंने क्या किया अब पेयर बन गया, 2 का पेयर बना 2 पे स्क्वायर, 7 का पेयर बना 7 पे स्क्वायर, 3 का पेयर बना 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर फिर से 7 का पेयर बना तो फिर 7 के ऊपर स्क्वायर बच्चों। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाया करते हैं बच्चों, कैंसिल हो जाया करते हैं। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल हो जाया करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर में 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 7 जार 14, 3 7 जार 21 और ये हमारा प्यारा सा बच्चों प्यारा सा आंसर आ गया है। जी बच्चों इजी है, आप कहेंगे सर बिल्कुल इजी है। अब बच्चों हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी प्यारे स्टूडेंट्स पार्ट 4 क्या है 1 होल 13 ओवर 36 बच्चों। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे इसको हम कॉमन फ्रैक्शन में थोड़ा सा कन्वर्ट कर लें बच्चों। 36 को 1 से ज़रब देंगे 36 आएगा, फिर 13 जमा कर देंगे, 36 में 13 जमा कर देंगे तो 49 आ जाएगा, 49/36 मतलब 49 ओवर 36 आ जाएगा। 49 की बच्चों हम अलहदा से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 7 7 जार 49 बच्चों, ये तो बहुत प्यारा नंबर। अब बच्चों 36 डिनोमिनेटर में 36 को बच्चों अब बच्चों 6 से ना कर देंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36
नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है, इसे हम 6 पे नहीं करेंगे, 2 पे करेंगे। 2 1 जार 2, 3 में से 2 निकालेंगे 1, 16 में 2 8 जार 16 बच्चों, 2 9 जार 18 और 3 3 जार 9, 1 3 जार 3 बच्चों 49 के क्या बने 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और 36 का बना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसके ऊपर भी अंडर रूट, इसके ऊपर भी अंडर रूट। हमने क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करना है बच्चों, ऊपर हमारे पास एक पेयर बन रहा है, इसका 7 का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे हमारे पास 2 का और 3 का 2 पेयर बन रहे हैं, 2 का भी स्क्वायर आ जाएगा और 3 का भी स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट से बच्चों स्क्वायर कैंसिल हो जाया करते हैं बच्चों। 7/2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो जाएगा 7/2 3 जार 6 और ये हमारा बच्चों आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया बच्चों? नहीं, थोड़ा सा और। अच्छा बच्चों, इसका जो आंसर आया है 7/6 बच्चों, क्या ये आंसर सही है? बच्चों आंसर तो सही है बच्चों, लेकिन इसमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई इसको कर लो बच्चों। जैसा क्वेश्चन जिस शेप में जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन हो, दिया गया हो, उसी फॉर्म में आपने आंसर लाना है बच्चों। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको क्वेश्चन दिया गया है, आंसर भी हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन ही की शक्ल में लाना है बच्चों। अब बच्चों क्या करेंगे, 7/6 को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। 7 को अंदर रखेंगे, 6 को बाहर रखेंगे, 6 1 जार 6 आ जाएगा। 7 में 6 निकालेंगे 1 बच्चों, इसको हम लिखेंगे वो ये 1 होल और नीचे वाले को न्यूमिनेटर बना देना और इसको हम डिनोमिनेटर। ये हमारा बच्चों आंसर अब आ गया। ये भी सही है, गलत नहीं है बच्चों, ये भी सही है ये भी, लेकिन बेहतर ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ये 1 होल फ्रैक्शन है, 1 होल फ्रैक्शन है, इस शक्ल में आपने आंसर लिखना है बच्चों। अब हम करते हैं अपना पार्ट नेक्स्ट। जी बच्चों, पार्ट 5 देखें। 676 ओवर 729, न्यूमिनेटर 676 है, हमारे पास इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड होगा, 2 3 जार 6 और ये 2 3 जार 6 बच्चों। 7 में 6 निकालें 1 है, 6 7 लग जाएगा, 16 2 8 जार 16, फिर इवन नंबर है, फिर 2 पे होगा बच्चों। 2 1 जार 2, 3 में से 2 निकालेंगे 1 और 7 में 3 13, 2 6 are 12, 13 में से 12 निकालेंगे तो बच्चों 1 और 8 साथ में लग जाएगा तो बच्चों 18 और 2 9 जार 18 और 169 जो है 13 मल्टीप्लाई बाय 13 भी होता है और 13 1 जार 13 बच्चों होगा। बच्चों हमारे पास डिनोमिनेटर 729, इसको भी हम 3 पे कर लेते हैं बच्चों, ये 3 पे हो जाएगा बच्चों। 3 2 जार 6 और बच्चों ये हमारे पास 7 में 6 1 और ये साथ में 2 12 हो जाएगा। 3 4 जार 12 और 3 3 जार 9, ये फिर 3 पे होगा। 3 8 जार 24 और 3 1 जार 3 हो जाएगा, ये 81 फिर 3 पे होगा। 3 2 जार 6, 8 में 6 निकालेंगे तो 2 और ये साथ में 1 आ जाएगा 21 थ्रू 3 7 जार 21, फिर बच्चों 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3 बच्चों हो जाएगा। अब बच्चों हमने देखो 2 2 दफ़ा है और 13 2 दफ़ा है, जो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया और 729 3 मेरे पास 6 दफ़ा आया और 6 दफ़ा मैंने 3 को लिख लिया। अब बच्चों मैंने पेयर बना लिया, 2 का पेयर बना 2 का स्क्वायर, 13 का पेयर बना 13 का स्क्वायर, 3 का पेयर बना 3 का स्क्वायर, ये भी 3 का पेयर, ये भी 3 का पेयर हमने स्क्वायर में लिख लिया बच्चों। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है बच्चों। अब बच्चों ये कैंसिल हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 13 2 जार 26, 3 3 जार 9 और 9 3 जार 27 बच्चों, 27 आ जाएगा। 26 और 27 और ये हमारा बच्चों आंसर आ गया है बच्चों। अब बच्चों हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी बच्चों अब हम अपना लास्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। बच्चों सबसे पहले थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई कर लें हम बच्चों। 25 को 12 से ज़रब देंगे, हमारे पास 300 बन जाएगा और 300 में 24 को जमा करेंगे तो 324 आ जाएंगे और ओवर में हमारे पास आ जाएंगे 25। अब बच्चों 324 की हम अलहदा से तजज़ी मतलब फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और बच्चों 25 की अलहदा से कर लेंगे। अच्छा बच्चों ये इवन नंबर 2 पे हो जाएगा। 2 1 जार 2, 3 में से 2 निकाले 1 1 2 के साथ लगेगा तो 12 बन जाएंगे और 2 6 are 12 और 2 2 जार 4 बच्चों, ये फिर 2 पे होगा। 2 8 जार 16 और 2 1 जार 2 बिल्कुल बच्चों। अब बच्चों 81 है, 3 पे जाएगा। 3 2 जार 6, 8 में 6 निकालेंगे तो 8 में 6 2 और 1 साथ में 21, 3 7 are 21 होते हैं। अब बच्चों आप मुझे करवा दें। आप कहेंगे सर जी ये फिर 3 पे जाएगा, 3 9 are 27 होते हैं और 3 3 are 9 होते हैं और 3 1 are 3 होते हैं। अब बच्चों हम 25 डिनोमिनेटर 25 की भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 5 5 are 25 होते हैं और 5 1 are 5 होते हैं बच्चों। 3 2 4 अब मुझे आप लिखवा दें
आप कहेंगे सर हम अभी लिखवा देते हैं। 3 2 5 के ये बने हैं सर, 2 दफ़ा 2 आया बिल्कुल बच्चों। सर 4 दफ़ा 3 आया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सर 25 में सर 2 दफ़ा 5 आया, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दो। सर इसके ऊपर भी अंडर रूट लिख दें और इसके ऊपर भी अंडर रूट लिख दें। लिख दिया बच्चों। सर अब पेयर बना लें बच्चों, बना दिए। सर 2 के ऊपर भी स्केयर लिख दें। सर आगे 3 आ रहा है, इसके ऊपर भी स्केयर। सर एक और 3 का पेयर है, उसके ऊपर भी स्केयर लिख दें बच्चों। लिख दिया। आप कैसे जो ऊपर वाले का अलहदा अंडर रूट कर दें और नीचे वाले का 5 का स्केयर लगा के अलहदा अंडर रूट कर दें। कर दिया। सर जी स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाया करता है। बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही कहा बच्चों, बिल्कुल कैंसिल हो जाया करता है। आप कहेंगे सर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर 3 से कर दें और नीचे 5 लिख दिया। 3 3 9 9 2 18 हो जाएगा और 18 और ओवर में 5 आ जाएगा बच्चों। ये देखो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आप कहेंगे सर जी कर देना इसको, फिर अब हमारे लिए आप कर देना बच्चों। 5 3s आर 15 होते हैं और 18 में से 15 निकालेंगे तो 3 आ जाएंगे बच्चों। अभी पता कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे सर जी लिख दें बच्चों। ये लिखेंगे हम इस तरह से, इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा हमारे पास 3 होल और नीचे वाला न्यूमिनेटर बन जाएगा 3 और ये हमारे पास 5 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में और ये हमारा आंसर आएगा 3 होल 3 ओवर 5 बच्चों। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने बच्चों एक्सरसाइज 1.5 में किया था। इसकी स्टेटमेंट देखें, फाइंड द स्क्वायर रूट। हमने वही स्क्वायर रूट फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन दी गई है इसका बच्चों हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड हमने डिवीजन मेथड की मदद से करना है। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम फिर यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद बच्चों 144 और 225 इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट। लेकिन अब हमने जो स्क्वायर रूट लेना है वो हमने क्या करना है, हमने बच्चों डिवीजन मेथड की मदद से लेना है। तो हम देखें हमारे पास न्यूमरेटर क्या है 144 है, हम इसको डिवीजन की मदद से हम इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो बच्चों वही काम, राइट साइड से आपने पेयर बनाना है, राइट साइड से एक पेयर बना और यहाँ पे हमारे पास पेयर नहीं बन रहा है 1 है। तो अब हम ऐसे नंबर से बच्चों यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है कि 1 बन जाए बच्चों। 1 को फिर 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा। 1 में से 1 निकालेंगे तो 0 हम नहीं लिखते। इसके बाद बच्चों 44 नीचे उतार, पूरा पेयर नीचे उतारना है। आप कहेंगे सर जी आपने हमें पीछे बताया हुआ है, तो बिल्कुल सही बच्चों बताया हुआ है। 1 का डबल करेंगे 2 हो जाएगा। अब फिर 2 को यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे नंबर बच्चों लिखने हैं कि अगर मैं उन नंबरों को मल्टीप्लाई करूँ तो 44 बन जाए बच्चों। यहाँ पे अगर मैं 2 लिखा है तो यहाँ पे मुझे 2 ही लिखना पड़ेगा बच्चों। अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें बच्चों, 2 2s आर 4 हो जाएगा, फिर 2 2s आर 4 हो जाएगा। 44 में से 44 निकालें तो आंसर बच्चों 0 बच्चों हमारा 12 आ गया। अब बच्चों नीचे वाला डिनोमिनेटर 2 2 5 इसका भी हम डिवीजन मेथड की मदद से करते हैं। तो हम बच्चों राइट साइड से पेयर बनाएंगे, एक ये पेयर बना लिया। अब ये पेयर नहीं बन रहा तो हम इस 2 को वैसे ही लिख लेंगे बच्चों। अब ये जो सिंगल डिजिट है हम यहाँ पे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 बन जाए या 2 के करीब 3 चला जाए। तो अगर बच्चों यहाँ पे 1 रखूँगा तो यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा। सेम नंबर रखने हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर 1 बच्चों। अगर यहाँ पे 2 रखता है यहाँ पे भी 2 रखता है, 2 2s आर 4, 4 2 से ज़्यादा हो जाना था बच्चों। 1 आर 1 तो बच्चों 2 में से 1 निकाला, 1 आ गया। अब नीचे पेयर ही उतारना है तो 2 5 नीचे पेयर उतार लिया बच्चों। 1 का डबल होता है 2 बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे ऐसा नंबर और यहाँ भी सेम नंबर रखना है कि उनको मैं मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे 5 यहाँ पे भी 5 बच्चों। ये अब 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। 5 5s आर 25, 5 लगेगा 2 कैरी और 5 2s आर 10, 10 + 2 12 मतलब बच्चों 125 ही आता है बच्चों। और माइनस करेंगे ये आंसर बच्चों। देखो दोनों का आंसर हमारे पास क्या आ गया। अब बच्चों देखिए 144 हमारे पास है, इसका अलहदा से अंडर रूट कर लेते हैं और नीचे वाले का अलहदा से कर लेते हैं। और 144 का हमारा आंसर क्या है, 12 आंसर आया है। और नीचे वाले 225 का 15 आंसर आया है। और यही बच्चों हमारा आंसर है। कितने आसान क्वेश्चन है बच्चों। अब हम बच्चों करते हैं अपना पार्ट 2। तो जी बच्चों अब हम पार्ट 2 करते हैं, लेकिन पार्ट 2 करने से पहले बच्चों ये जो आंसर है ना 12 और 15 ये बिल्कुल सही है बच्चों। पीछे उसने आंसर पता क्या दिया है, पीछे उसने आपकी बुक पे लास्ट पे आंसर ये दिया है कि इसको
भी 3 पे डिवाइड कर दिया, इसको भी 3 पे, ये आ जाएगा मेरे बच्चों 3 4 12 हो जाएगा और नीचे 3 5 15, ये आंसर दिया है। लेकिन बच्चों मेरी नज़र में ये आंसर सही है, ये आंसर सही नहीं है। वो क्यों? क्योंकि बच्चों 144 का अगर स्क्वायर रूट लें तो 12 ही आता है और 225 का स्क्वायर रूट लें तो 15 ही आता है, ये नहीं आता। बच्चों हमने स्क्वायर रूट लेना है और स्क्वायर रूट इनके बताना है, ना कि इनको सिंप्लीफाई करना है। लेकिन बच्चों अगर आपके टीचर इसको सिंप्लीफाई करवाएं तो आप कर लें, उनकी बात बच्चों मान लें आप। तो बच्चों अब हम करते हैं अपना पार्ट 2। अच्छा बच्चों पार्ट 2 देखें, 169 है और 256 है, तो न्यूमिनेटर हमारे पास 169, इसको बच्चों हम डिवीजन मेथड की मदद से सोल्व करते हैं। तो हमने बच्चों राइट साइड से पेयर बनाना है और बच्चों ये पेयर बन गया, यहाँ पे 1। अब बच्चों ये जो 1 बना है, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 1 आ जाएगा। बच्चों 1 में से 1 निकालेंगे तो बच्चों 0 आ जाएगा, 0 नहीं लिखते और ये आगे वाला पेयर नीचे उतार लेना है। बच्चों 1 का डबल करेंगे 2 आ जाएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर रखना है। अगर यहाँ पे बच्चों मैं 3 रखूँ, यहाँ पे मुझे 3 रखना पड़ेगा। अब बच्चों 23 को 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो बच्चों देखते हैं आंसर कितना आता है। 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 69 आंसर है, जो कि बिल्कुल सही है। इन दोनों को जब माइनस करवाएंगे तो आंसर वही हमारा बच्चों पुराना तरीका मतलब 0 0 आ जाएगा। अब बच्चों 256 बच्चों, इसको भी बच्चों हम क्या करते हैं डिवीजन मेथड की मदद से राइट साइड से पेयर बनाएंगे। यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, सिंगल डिजिट है, हम फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 आ जाएगा। 2 में से 1 निकाला 1 आ जाएगा और 1 का डबल करना है, 1 का डबल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये वाला पेयर आपने नीचे उतारना है, पूरा पेयर ही उतारना है 56। अच्छा बच्चों अब देखें, अब बच्चों मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप आसानी से यहाँ पे और यहाँ पे नंबर रख के यहाँ तक पहुँच जाएंगे, 156 तक पहुँच जाएंगे। ध्यान से सुनना, गौर से सुनना बच्चों, गौर से सुनना। बच्चों इसका लास्ट वाला डिजिट देखें क्या है, 6 है, 6 है, इसको माइंड में रखें 6। अब बच्चों ये जो 6 है, अब यहाँ पे और यहाँ पे मैं ऐसा नंबर रखूँ कि मल्टीप्लाई करने से बच्चों 6 डिजिट आ रहा, उसके अंदर 6 डिजिट आ रहा हो। अब बच्चों जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 4 रखूँ, यहाँ पे भी 4 रखूँ, मतलब बच्चों 4 अगर मैं रखूँगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 बच्चों 16 होता है। देखो अगर मैं बच्चों 4 रखूँगा तो 16, 6 आ रहा है, ये भी 6 है। और बच्चों यहाँ पे मैं कौन सा नंबर रखूँ कि उसका लास्ट वाला डिजिट बच्चों 6 आए। अब यहाँ पे अगर एक और नंबर है 6 है, अगर मैं बच्चों 6 को 6 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 36 आ जाएगा। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 से रखूँगा तो 36, इसका भी डिजिट 6 है। अब बच्चों एक बात है, या तो यहाँ पे 4 को यहाँ पे 4 रखने से बच्चों ये वाला नंबर बन जाएगा, या 6 यहाँ पे और यहाँ पे 6 रखने से ये वाला नंबर बन जाएगा। तो बच्चों सिर्फ हम 2 नंबरों, एक 4 और एक 6, इन 2 नंबरों की मदद से हम इस नंबर तक पहुँच जाएंगे। जैसे अगर बच्चों मैं यहाँ पे 4 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 रख लेता हूँ, यहाँ पे 4 रख लेता हूँ बच्चों। अब बच्चों मैं 24 को 4 से ज़रब दूंगा तो मेरे पास 4 4 16 और 4 2 8 और 1 9 बच्चों नहीं बन रहा। देखिए 6 आ रहा था, मैंने करके देखा नहीं आ रहा। अब बच्चों चलो यहाँ पे मैं 6 रखे, यहाँ पे मैं 6 रख के देख लेता हूँ बच्चों। अब मैं क्या करता हूँ, 26 को 6 से ज़रब दूंगा, 6 6 36, 6 लगेगा और 3 यहाँ पे कैरी, 6 2 12 और 3 बच्चों 15। देखिए बच्चों मिल गया, हमें 6 रखने से मिल गया। क्या आंसर है 156। ये आसान सी ट्रिक है, इस ट्रिक को बच्चों आप फॉलो करें, इस पे अमल करें। अच्छा बच्चों अब देखिए आंसर क्या है बच्चों, 169 का हमारे पास जो 13 आया है, 169 का √13 और 256 का डिवीजन मेथड से क्या है 16, और यही हमारा आंसर है बच्चों, यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं बच्चों पार्ट 3। तो जी मेरे प्यारे 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 स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट, एक्सरसाइज का लास्ट वाला पार्ट बच्चों देखते हैं। बहुत ही आसान सा क्यूट सा क्वेश्चन है बच्चों। 64 को 5 से ज़रब देंगे बनेगा 320 और 320 में बच्चों 41 जमा कर देंगे तो ये मेरे पास बनेगा 361 और ओवर में मेरे आ जाएगा बच्चों 64। अब बच्चों हम डिवीज़न मेथड की मदद से करेंगे 361 को बच्चों, डिवीज़न मेथड की मदद से हम इसको सोल्व करते हैं बच्चों। स्क्वायर रूट लेते हैं बच्चों, हम राइट साइड से पेयर बनाएंगे। अब ये हमारे पास एक डिजिट बना है, अब 1 को बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ जाएगा, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये नीचे पेयर उतार लेना है बच्चों। बच्चों यहाँ पे सेम नंबर रखना है। अब बच्चों अब 1 का डबल करेंगे तो 2 आ जाएगा बच्चों। अब बच्चों फिर यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है कि 261 बन जाए। अब बच्चों वही, अगर यहाँ पे एक मैं 1 रखूँ, यहाँ पे भी 1 रखूँ, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो नहीं आएगा। और बच्चों कौन सा यहाँ पे और यहाँ पे डिजिट रखूँ कि उसका लास्ट वाला डिजिट 1 आए। बच्चों यहाँ पे अगर मैं
मैं 9 रखूँगा ना, यहाँ पे भी 9 रखूँगा बच्चों। 9 9 जार 81 होता है बच्चों। कितना होता है? 81 होता है। देखें 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, इसका मतलब इस पे आ जाएगा। 29 को 9 से मल्टीप्लाई, 9 9 जार 81 और 1 आगे लगेगा और 8 हमारे पास कैरी आ जाएगा। 9 2 जार 18, 18 प्लस 8, 18 प्लस 8 26, मतलब 261 बच्चों आंसर इसका आ गया बच्चों। अब हम करेंगे 64। अब ये हमारे पास है, ये एक पेयर है तो एक पेयर बच्चों हमारे पास बनेगा 8 8 जार 64, 8 8 64 बन जाएगा बच्चों। ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, ये तो बहुत। इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे और 361 का क्या आंसर है? 19 बच्चों आया है और 64 का क्या आया है? 8 आया है। क्या ये आंसर यहाँ तक लिख लें? नहीं बच्चों, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे बच्चों। 19 को 8 से डिवाइड करवाएंगे, 8 2 जार 16 हो जाएगा। 9 में 6 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। इसका बच्चों हम आंसर जो लिखेंगे, इसका आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं 2 होल नीचे वाला न्यूमरेटर बन जाएगा और 8 डिनोमिनेटर बच्चों, ये आंसर आएगा। तो बच्चों आज के लिए इतने ही काफ़ी है बच्चों, इतना ही काफ़ी है बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बच्चों शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक बच्चों नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।